तो जब भी हम लोग किसी भी स्किन डिसीज पे भी काम करते हैं तो सिर्फ फिजिकल रियलिटी पे नहीं, उनके इमोशंस और उनकी कार्मिक हिस्ट्री भी अगर कुछ है, किसी को चीट किया है, जब भी आप कोई भी कर्म कर रहे हो, चाहे वो अच्छा कर्म हो या चाहे वो बुरा कर्म हो, उसकी एक मेमोरी आपके बॉडी में लॉज्ड हो जाती है। आज्ञा चक्र के रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं, उसकी वजह से भी स्किन डिसीज आया है। तो हर एक चक्र के कर्म के हिसाब से भी वो स्किन डिसीज मैनिफेस्ट होता है। आजकल जो बहुत कंसेप्ट चल रहा है स्मूदी का, सब लोग हम लोग मानते हैं कि स्मूदी हेल्दी होती है, लेकिन इसका जब भी मिश्रण कुछ बन रहा है, कुछ उसकी केमिकल रिएक्शन एक दूसरे के अंदर हो रही है, तो वो जाके हेल्दी नहीं है। एक पेशेंट और रेगुलरली स्मूदी लेते और उन्होंने जब भी वो स्मूदी बंद की तो वो ऑटोमेटिकली वो स्किन डिसीज कंट्रोल में आना स्टार्ट हो गया। और जनरली समटाइम्स डिप्रेशन इज आल्सो कनेक्टेड विद द स्किन डिसीज। नमस्कार दोस्तों, नमो भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ में हैं अभी डॉक्टर शहद वली, और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी आयुर्वेदा की सीरीज है। मैम, आपका सबसे पहले तो हमारे एपिसोड में स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि स्किन डिजीज़ किस किस तरह की होती हैं और उसका क्या क्या ट्रीटमेंट्स आयुर्वेदा में बताया गया है। आयुर्वेद में ये माना गया है कि कोई भी डिसीज का जो ओरिजिन है वो मोस्टली 90% ऑफ द डिसीज इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम योर डाइजेशन सिस्टम। अगर डाइजेशन बिगड़ा हुआ है, एग्जाम्पल अगर सपोज हम लोग मटका ले ले और मटके में दही लगा ले और वो मटके को धोए और उसमें फिर वापस सिंपल सादा धो के उसमें सिंपल दूध डाल दे, तो उसका दही ही बनने वाला है। तो स्किन डिसीज का कुछ ऐसा ही है। मतलब अगर मैं कुछ अन्न खा रही हूँ और ऑलरेडी मेरे बॉडी में एसिड लेवल जो है वो थोड़ी सी अधिक मात्रा में है, तो वो फूड का भी आगे जाके थोड़ा सा एसिडिक ही फॉर्मेशन होगा। तो मेरे आगे जाके जो भी सेल्स फॉर्मेशन होंगे वो सेल्स फॉर्मेशन एसिड ही क्रिएट करेंगे। जो दूसरी सेल, एक सेल से दो दूसरी सेल जो जन्म लेने वाली है वो भी उसी क्वालिटी की होने वाली है। तो वो फिर अगर एक बार वो स्किन डिसीज की ओरिजिन में, मतलब वो ब्लड लेवल में वो एसिडिक लेवल आ गई, तो हम लोग बोलते हैं स्किन जो त्वचा रहती है वो एक रक्त की बाय प्रोडक्ट है, मांस की बाय प्रोडक्ट है। तो वो 7 धातु रहते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो वो जब भी वो वैसे लाइन से बॉडी की मतलब जो आपकी सेल्स की जो फीडिंग होती है बेसिकली, तो जब भी वो त्वचा बनती है तो वो त्वचा बनने में ही अगर वो उसकी जो तत्व है वो प्योर फॉर्म में नहीं है, तो उसकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो त्वचा में आने लगेंगी स्टार्टिंग। लेकिन आपका जो होगा वो डाइजेशन में ही स्टार्ट होगा, क्योंकि वो रस तत्व जो पहला बन रहा है, रस, रक्त, मांस, वैसे सीरीज से जब भी वो बन रहा है, तो वही अगर प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं बन रहा है तो आगे जाके उसका बाय प्रोडक्ट भी ठीक से नहीं होने वाला। तो जब भी हम लोग ट्रीट करते हैं तो सिर्फ स्किन ऊपर से आपको सतह पे लगाने के लिए क्रीम्स सिर्फ नहीं आते, वो इंटरनली भी ट्रीटमेंट उतना ही जरूरी है। आयुर्वेदा इंटरनली ट्रीटमेंट भी करता है और एक्सटर्नली भी ट्रीटमेंट होती है। दूसरी एक जो इवन आयुर्वेद में ऐसी भी कुछ स्किन डिसीजेस है, जैसे कि कुष्ठ कहा गया है, तो उसका कुछ कार्मिक रीजन भी होता है। तो जिसके कर्म सपोज कुछ अच्छे नहीं है तो उसका भी रिजल्ट एज अ स्किन डिसीज आता है। यानी कि जो कुष्ठ रोग जिनको होता है वो कार्मिक होता है, वो हर बारी नहीं, लेकिन यस मेजरली वो कार्मिक भी रीजंस उसके हो सकते हैं। तो जब भी हम लोग किसी भी स्किन डिसीज पे भी काम करते हैं तो सिर्फ फिजिकल रियलिटी पे नहीं, उनके इमोशंस, उनकी मेंटल स्टेट क्या है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। उनके कर्म रिलेटेड, मतलब वो फिजिकल कर्म भी क्या कर रहे हैं और उनकी कार्मिक हिस्ट्री भी अगर कुछ है, किसी को चीट किया है या फिर जो भी है, ये बातें सुनने के लिए बहुत सुपरफिशियल लगेंगी, लेकिन उसका परिणाम भी होता है। क्योंकि जब भी आप कोई भी कर्म कर रहे हो, चाहे वो अच्छा कर्म हो या चाहे वो बुरा कर्म हो, उसकी एक मेमोरी आपके बॉडी में लॉज्ड हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं वो सेलुलर मेमोरी में है। योग क्यों करते हैं हम लोग? तो क्योंकि वो योगा जब भी करते हैं तो भी वो मेमोरी, वो पैटर्न्स बॉडी रिलीज कर रही है। कर्म रिलीज होता है, कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं योगा से, वो उससे होता है। और उससे हमारे शरीर में जो रोग होना होता है, जो प्रारब्ध से हमें मिलता है, तो वो हम लोग रिलीज करते हैं। रिलीज होता है। कोई भी चीज चेंज करनी होगी तो हम लोग को कर्म पे भी काम करना होगा। तो ये पूरी जो अलाइनमेंट है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कार्मिकली, तो वो पूरी अलाइनमेंट देखनी होगी कोई भी स्किन डिसीज जब भी हम लोग करते हैं और ट्रीट करते हैं।
मेडिसिन तो है ही उसका पार्ट, अलॉन्ग विद दैट मैं फूड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई भी फूड खाते हो तो वो फूड का एक खुद का एक टारगेट ऑर्गन है आगे जाके, तो वो टारगेट ऑर्गन पे जब भी जाके काम करता है उसके फॉर्मेशंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जनरली स्किन डिसीज पे जब भी काम होता है तो आप जब भी चक्रों की अगर आप उसमें कॉन्सेप्ट देखें तो आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र है, स्व का अधिष्ठान, मतलब जो मेरा खुद का अधिष्ठान है वो, और मेरा हृदय चक्र या फिर इवन मणिपुर चक्र जो है डाइजेशन सिस्टम, तो वो तीनों चक्रे थोड़ा सा चक्र बिगड़े हुए हैं। आज्ञा चक्र के रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं, उसकी वजह से भी स्किन डिसीज आया है। तो हर एक चक्र के कर्म के हिसाब से भी वो स्किन डिसीज मैनिफेस्ट होता है। तो जब भी हम लोग जब भी काम करते हैं किसी भी स्किन डिसीज पे, तो वो हाँ पेशेंट पे जब भी काम करते हैं तो उसमें वो पूरे ये भी कंसेप्ट कंसिडर करते हैं कि जो हमारे षट चक्र है, जो फिजिकल रियलिटी में, 7वां चक्र तो सहस्रार पे है, लेकिन जो षट चक्र है जो फिजिकल रियलिटी में है भी, उस पे भी हम लोग को काम करना ज़रूरी है। और इसके लिए फिजिकल में हम लोग उनकी पहले न्यूट्रिशन डिज़ाइन करते हैं कि वो उनके कौन से, जैसे कि एग्जाम्पल आजकल जो बहुत कंसेप्ट चल रहा है स्मूदी का, सब लोग हम लोग मानते हैं कि स्मूदी हेल्दी होती है। पर्सनली आप किसी भी आयुर्वेद वैद्य को पूछेंगे तो वो उतना सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल कोई भी स्मूदी बनती है, ओट्स की स्मूदी ले लो, सपोज ओट्स आ रहा है ग्रेन के ओरिजिन से, मिल्क आ रहा है एनिमल के ओरिजिन से, नट्स आ रहे हैं, आप जो भी एलिमेंट्स वगैरह डाल रहे हैं वो नट्स के ओरिजिन से आ रहा है, बनाना डालते हो जो फ्रूट के ओरिजिन से आ रहा है, पीनट बटर भी डालते हो उसमें, तो सभी अलग अलग तत्व है, ये सेपरेटली सभी हेल्दी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसका जब भी मिश्रण कुछ बन रहा है, कुछ उसकी केमिकल रिएक्शन एक दूसरे के अंदर हो रही है, तो वो जाके हेल्दी नहीं है। एक पेशेंट देखा था जी, तो वो रेगुलरली स्मूदी लेते थे, उनकी वही हिस्ट्री थी, और उन्होंने जब भी वो स्मूदी बंद की तो वो ऑटोमेटिकली वो स्किन डिसीज कंट्रोल में आना स्टार्ट हो गया। नाउ ही इज लिटरली क्लियर स्किन, सोरियाटिक चेंजेस थे, और वो पूरी तरह उनकी चीज़ें वो क्लीन हो गई स्किन के ऊपर की। तो आप क्या खाते भी हैं उसके ऊपर भी आपकी स्किन की हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, मैटर करती है। और जब भी इवन फ्रूट्स, कुछ लोग फ्रूट्स और मिल्क साथ में खाते हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। कुछ लोग योगर्ट या फिर दही और फ्रूट खाते हैं तो उसकी वजह से भी स्किन डिसीज होते हैं। कुछ लोग रोटी और चाय डुबा के वो रोटी खाते हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर स्किन डिसीज। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। कुछ लोग खट्टी चीज़ें, अचार भी खा लिया, थोड़ा सा पराठा भी खा लिया और उसके साथ मैं चाय भी पी रही हूँ, ये रेगुलर कुछ लोगों का अन्न है। तो उसकी वजह से भी वो बॉडी पे वो परिणाम होते हैं। आपकी बॉडी कहीं ना कहीं वो रिएक्ट करेगी ऑर्गन लेवल पे। स्पेशली लीवर की हेल्थ जो है आपकी, इवन स्टमक की हेल्थ तो है ही है, इवन जो लीवर बाइल्स सिक्रेट करता है, जो तत्व है जो पित्त सिक्रेट करता है, तो वही अगर वो ठीक से मात्रा में नहीं हो रहा उसके, नहीं तो वो फिर स्टोन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। गॉल ब्लैडर स्टोन्स लोगों को फिर पैदा होते हैं, स्टोन वगैरह बनते हैं। उसके पीछे का यस ये भी हो सकता है। मतलब इट इज नॉट द ओनली रीजन, लेकिन ऐसे बहुत सारे रीजन है जिससे वो चीजें क्रिएट होती है। अगर वो स्टोन्स बन गए, अगर वो पित्त ठीक से मात्रा में अगर वो बॉडी सिक्रेट नहीं कर रही है तो कहाँ से वो डाइजेशन उस चीज का प्रॉपरली हो पाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली वो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम पे उसका परिणाम दिखेगा। और हम लोग मानते हैं कि मतलब पित्त धरा कला या मज्जा धरा कला बोलते हैं हम लोग। पित्त धरा कला जो होती है, कला इन द सेंस ये आयुर्वेदिक कंसेप्ट है कि हम लोग की जो स्टमक के आगे का जो पार्ट है, जहाँ से फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन चालू हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्टमक का एंडिंग पार्ट, वहाँ पे एक्चुअली डाइजेशन आपका तय होता है कि वो कौन सी फॉर्मेशन में आगे जाके प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। और उसका कनेक्शन आपकी मेंटल हेल्थ से भी है। अगर वो आपका डाइजेशन वीक है तो मोस्ट प्रोबेबली 80% ऑफ द केसेस दे आर मोर डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं, तो वो दोनों तरीके से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। और जनरली समटाइम्स डिप्रेशन इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द स्किन डिसीज ऑल्सो। अभी हम लोग जब ये करते हैं तो ये सारी बातें हर एक लेवल पे सोची जाती है कि वो मेंटल लेवल पे क्या हो रहा है, फिजिकल लेवल पे क्या हो रहा है। उनकी डाइजेशन अगर ठीक करनी है तो वो
कोई भी सभी फूड हेल्दी नहीं है उसके लिए, वो बॉडी के लिए वो कौन से फूड हेल्दी है वो डिज़ाइन किया जाता है और अकॉर्डिंगली फिर मेडिसिन दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रक्त शुद्धि कर ही मेडिसिन खाने उसकी वजह से आपकी स्किन ठीक होगी, ऐसे नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं कि जो वो मानस चिकित्साएं करनी पड़ती है, जो वैसे वाली चीज़ें हम लोग को मेडिसिन सिलेक्ट करने पड़ते हैं, तो उसका परिणाम फिर वो फिजिकल रियलिटी में आता है। हाँ, मानस चिकित्सा जैसे आपने किया है तो उससे फिर बॉडी भी ठीक हो जाती जी जी है। जी बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा। क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। आपकी जो ब्रेन है वो अगेन इट इज़ कनेक्टेड विथ योर गट। मतलब आप एलोपैथी में भी देखोगे इट्स अ गट फीलिंग, क्यों हम लोग बोलते हैं गट फीलिंग, वो गट कहीं ना कहीं आपकी ब्रेन से कनेक्टेड है। तो वो सारी चीज़ें आ जाती है जब भी स्किन डिसीज़ की बात आती है। दूसरी एक चीज़ ये है कि कुछ लोग सिर्फ जूसेस ही पीते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि जूसेस जो होता है वो शीतल तत्व है और वो आपकी अग्नि को लो डाउन करेगा, आपकी फायर एलिमेंट को लो डाउन करेगा। तो कंटिन्यूसली जूसेस भी लोगे, डिटॉक्स होगा, नो डाउट अबाउट इट, स्किन भी अच्छी होगी टेम्पररीली, लेकिन जब भी आप वापस नॉर्मल फूड पे आओगे तो ऑटोमेटिकली फिर वो बॉडी वैसे डबल द रेट से रिएक्ट करेगी। तो ऐसे नहीं कि कोई भी एक्सट्रीम चीज़ों में आप जाएं, थोड़ा सा वो बैलेंस बनाए रखोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें शमन चिकित्सा जैसे हम लोग बोलते हैं कि धीरे धीरे शमन होती जाएंगी वो चीज़ें। ऐसे नहीं कि हर बारी आपको शोधन ही करना है, मतलब शोधन तो कर लो एक जब भी आवश्यक है, वहाँ पर शोधन भी ज़रूरी है। और शोधन करने के बाद वो शमन चिकित्सा पे मेंटेन रखो वो चीज़। ऐसे नहीं मतलब कुछ लोग पंचकर्म करेंगे और जाके फिर नेक्स्ट डे जाके बर्गर खाएंगे, तो वो आपकी बॉडी तो आपने पंचकर्म से वो इतनी बच्चे की तरह प्योर कर दी और आगे जाके फिर आप ऐसी चीज़ें खाओगे तो फिर वो डबल रेट से नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब आपका डाइजेशन उस टाइम इतना सॉफ्ट हो गया है अंदर से सारा सिस्टम ऑर्गन्स, और फिर आप कुछ ऐसा हार्ड चीज खाएंगे तो वो थोड़ा सा अफेक्ट नुकसान करेगा। मतलब वो आपको एक तरह से हिट करेगा। जी 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 बिल्कुल। तो वो बैलेंस जब ये बनाए रखोगे तो कोई भी स्किन डिसीज़ अगर वो स्टार्टिंग लेवल पे है वो तो ट्रीट किया जा सकता है। अगर वो ज़्यादा ही डीपर लेवल पे है तो बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करके वो कंट्रोल में तो एटलीस्ट आ सकता है कि एटलीस्ट वो चीज़ें उसकी आगे ना चली जाए। ओके ओके ओके। सो ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली और डीप इन्फॉर्मेशन जो आपने दी ना वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे और ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और अभी हम बस यही कहना चाहेंगे, वीडियोस को आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो ये इन्फॉर्मेशन उनको पहुंचेगी और ये अवेयरनेस उनको मिलेगी।